बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडुकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। हमने अपनी लेक्चर की रिकॉर्डिंग के पैटर्न में कुछ चेंजेस की हैं। वो चेंजेस ये हैं कि स्टूडेंट की फरमाइश पे कि वो ये कहते थे कि हमें वाइट बोर्ड पे पढ़ाएं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। तो हम आज से वाइट बोर्ड की क्लासेस ले रहे हैं और हम पहला जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हमने स्टूडेंट से वादा किया था कि हम तमाम लॉ के स्टूडेंट्स को इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश की उस महारत तक ले जाएंगे कि जहां पर इंग्लिश ख़त्म हो जाती है। इब्तदा से शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह इंतहा तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। यानी जहां पे इंग्लिश की पीएचडी लेवल तक जहां पे ख़त्म हो जाती है उसकी ग्रामर, उसकी लिंग्विस्टिक, उसकी स्टाइलिस्टिक, उसकी सब ब्रांचेस, वो सारी की सारी इंशाअल्लाह आपको पढ़ाएंगे। तो ये हमारी सीरीज का पहला लेक्चर है। अब ये कि ये किसके लिए ज़रूरी है। आप चाहे जज हों, वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों, स्टूडेंट हों या आम इंसान माशरे के हों, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आए ताकि आपकी माशरे में इज्जत हो। क्यों हमारा वकील पीछे है कि उसको इंग्लिश नहीं आती। आर्डर सारे इंग्लिश में लिखे होते हैं, किताबें सारी इंग्लिश में है, नेट सारा इंग्लिश में है। अब तो बच्चों के सिलेबस में इतनी, ये देखें कि छोटी क्लासेस में इतनी इंग्लिश आ गई है कि अब ज़रूरत बन गई कि इंग्लिश आपको सीखना होगी। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं सदका जारिया की नीयत से, इसको आगे से आगे फैलाएं, स्टूडेंट लेवल तक जाएं, आम पब्लिक तक इसको लेके जाएं। तो हम इसकी इब्तदा से शुरू करेंगे और पीएचडी लेवल तक की इंतहा तक इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। ये हमारी सीरीज आया करेगी, हमारी वीडियो आया करेगी। कभी क्रिमिनल वो आएगी क्रिमिनल प्लेलिस्ट में, सिविल आएगी तो सिविल प्लेलिस्ट में, फैमिली आएगी तो फैमिली प्लेलिस्ट में, और इंग्लिश आएगी तो इंग्लिश प्लेलिस्ट में। एक और प्लेलिस्ट हम होगी वो है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसकी अलग प्लेलिस्ट होगी। याद रखना, लॉ के हमारे जितने लेक्चर होंगे वो जो प्लेलिस्ट में क्रिमिनल के हों, सिविल के हों, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हों, फैमिली हों, कोई भी हों, वो सब के सब एलएलबी के लिए भी हैं, वो सब के सब प्रैक्टिस करने वाले वकला के लिए भी हैं, वो जुडिशरी के इम्तहान देने वाले तमाम एस्पेरेंट्स के लिए है, चाहे वो सिविल जज हों, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस, एडीपीपी, डीडीपीपी, इंस्पेक्टर लीगल, एनीवन, कुछ भी हो, वो सब के लिए हैं। तो अब हम अपना शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा कि इस सीरीज में कि एक मर्तबा सिर्फ इंग्लिश आप सीख लें, कभी जिंदगी में आप मार नहीं खाएंगे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और सीखें किस तरह, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 22 साल हो गए, मैं मुसलसल इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और पिछले 13 सालों से तो सिर्फ एमए इंग्लिश की तैयारी करवाता हूं। बाकी एमए भी पढ़ाता हूं, यानी एमए क्लास से नीचे नहीं अब पढ़ाता। पहले मैं ये करता था कि बीए भी पढ़ाता था, एफए भी पढ़ाता था, मगर पिछले 13 सालों से मुसलसल जो है मैं एमए की क्लासें पढ़ा रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमए इंग्लिश भी हूं, 7 एमए मैंने किए हैं, और उसके अलावा एलएलबी 8वीं डिग्री, इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं, सिल्वर मेडलिस्ट भी हूं। ये मैंने क्यों बताया उन लोगों के लिए, क्योंकि लॉ में तो मुझे जानते हैं कि ये लेक्चर वो स्टूडेंट अगर देखे कि जो पहली मर्तबा देख रहा है, या आम पब्लिक देखे, तो उसको ये पता हो कि जिससे हम लेक्चर ले रहे हैं वो वाकई ही लेक्चर देने की सलाहियत रखता भी है या नहीं, कभी हमें गलत तो नहीं पढ़ा रहा। अक्सर जहन में आता है, क्योंकि नेट का दौर है आजकल, इतनी फेक चीजें हो चुकी हैं कि पता नहीं चलता कि रियलिटी क्या है। तो इसलिए मैंने अपना तारुफ करवाया। हम स्टार्ट लेते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। तो देखें, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाला। ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू में मफूल कहेंगे, उसको क्या कहते हैं? जिस चीज पे काम किया जाए।
वर्ब यानी फेल, इसको कहते हैं काम। तो देखें, सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस चीज पे काम किया जाए, और वर्ब जो काम होता है। ये बड़ा कीमती है, ये आगे आपको सारा काम आएगा, इसलिए मैं इसको स्टार्ट में लिखा, इसको अच्छे तरीके से देख लें। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस चीज पे काम किया जाए, वर्ब काम। अब फिक्रा है आमना फूल तोड़ती है। अब आप इसमें से बताएं कि सब्जेक्ट कहां पे है। मैंने कहा सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। फिक्रा है आमना फूल तोड़ती है। अब यहां पे देखें कि काम कौन कर रहा है, आमना। तो सब्जेक्ट कौन है, आमना। वो क्या काम कर रही है, फूल तोड़ने का काम कर रही है। तो आमना क्या हुई, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस चीज पे काम किया जाए। या किस पे काम हो रहा है, फूल पे काम हो रहा है। फूल बेचारा ये चाहता है कि मुझे आमना तोड़ के ना लेके जाए, मुझे तो जाहिद तोड़ के लेके जाए। मगर आमना ने माइंड बना लिया है, वो उसको तोड़ कर ही रहेगी। तो फूल मजबूर है। इस मजबूर के लफ्ज को ना भूलना। ये नहीं भूलोगे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं भूलेगा। ऑब्जेक्ट किससे लिखते हैं, ओ से। ओ का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, मजबूर। तो फूल चारों तरफ से घिरा हुआ है, ओ है, मजबूर है कि मुझे तो आज तोड़ के आमना लेके जाएगी। तो फूल क्या है, ऑब्जेक्ट। हर वो चीज जो मजबूर नजर आएगी वो ऑब्जेक्ट होती है। तो आमना क्या हुई, सब्जेक्ट, फूल ऑब्जेक्ट। और वर्ब किस कहां पे, यहां पर तोड़ना यानी काम। तो ये क्या आ गया, वर्ब। तो आमना सब्जेक्ट, क्यों कि आमना काम कर रही है, काम करने वाली है। फूल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो तोड़ा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, वो मजबूर है। और वर्ब इसमें क्या है, तोड़ना। तोड़ना एक काम है। अब मैं फिक्रा कहता हूं कि वो खत पढ़ चुका है। अब इसमें आप बताएं कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट आ गया हमारे इसमें, वो सब्जेक्ट। क्यों कि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, खत पढ़ने का काम कर रहा है। खत क्या है, मैंने अभी बताया था, मजबूर को याद रखना, ऑब्जेक्ट घिरा हुआ है। ओ घिरा हुआ है खत के मुझे ये शख्स ना पढ़े, इससे मैं एलर्जिक हूं, मुझे कोई और आके पढ़ ले, ये ना पढ़े मगर ये पढ़कर रहेगा। तो खत क्या है, मजबूर। तो खत क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। पढ़ना एक काम है। तो वर्ब क्या आ गया, ये। तो देखें, आमना फूल तोड़ती है। आमना क्या आ गई, सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम करने वाली। फूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, उस पे काम किया जा रहा है। और वर्ब क्या है, तोड़ना। तोड़ना एक काम है, यानी फूल तोड़ने में जाऊंगा, मुझे कोई ये कहे कि आप कहां गए थे, भाई फूल तोड़ना गया था, एक काम करने गया था, फूल तोड़ने गया था। अब यहां पर है, वो खत पढ़ चुका है। मुझसे कोई पूछे तुम क्या कर रहे थे, भाई काम कर रहा था। क्या काम कर रहे थे, यार खत पढ़ रहा था। तो पढ़ना एक काम है। तो वो सब्जेक्ट, खत, ऑब्जेक्ट, पढ़ना, वर्ब। तो हमने क्या अभी तक देखा, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए, और वर्ब जो काम होता है। तो आमना सब्जेक्ट, फूल ऑब्जेक्ट, तोड़ना वर्ब। वो सब्जेक्ट, खत, ऑब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब। यहां तक समझ आया। अब कुछ रूल बना लें। जब तक ये रूल नहीं बनाएंगे, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं बेटा या तो तजर्बा कर लो या कहना मान लो। तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं कि ये कहते हैं कि हम तजर्बा करेंगे, और जब उसको ठोकर लगती है ना, फिर वो एंड में कहते हैं कि सर आपने सही कहा था। क्योंकि हम अपने माँ के पेट से तो नहीं सीख कर आए ना, हमने भी तो कहीं से सीखा है, तो हमने भी उनकी बात को फॉलो किया है। तो इसलिए जो मैं अब बात कहने जा रहा हूं ना, ये मैं इतनी कीमती बात कहने जा रहा हूं कि इसका आप मुजाहिरा हर वक्त देखते हैं टीवी पे, कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जब वो इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, 3-4 फिक्रे, 5-10 फिक्रे वो आसानी से बोल जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जो ये करते हैं ना, अटकते हैं। वो क्यों अटकते हैं, उन्होंने रूल नहीं बनाए होते। जब रूल बनाया होगा कि मैंने पहला काम ये करना है, मैंने ढूंढना है
कि फिक्रा पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। हमने पहला रूल क्या बनाना है, जब भी हम उर्दू के फिक्रे से इंग्लिश में कन्वर्ट हों, उर्दू की हमें कोई तहरीर दे दे, आपके पास कोई स्टूडेंट आ जाए या उर्दू में कोई दावा लिखा हो, आपका सीनियर आपसे कहे इसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर दें, तो आपने पहले क्या देखना है कि मैंने जमाना देखना है, ये कौन से जमाने का है। जमाने सिर्फ 3 हैं। पहला है पास्ट यानी जो गुजर चुका, दूसरा है प्रेजेंट यानी मौजूदा जमाना, और तीसरा है फ्यूचर आने वाला जमाना। तो पहला रूल क्या याद रखना, जब भी इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश में बात करें तो आप क्या करेंगे, पहले जमाना ढूंढेंगे। पहला रूल बना लेना, तो आपको अब जब रूल बन जाएंगे आप फर इंग्लिश बोल लेंगे इंशाल्लाह। तो पहले आप क्या देखेंगे, पास्ट किसको कहते हैं, गुजरा हुआ जमाना, प्रेजेंट मौजूदा जमाना, फ्यूचर आने वाला जमाना। ये 3 जमाने हैं, चौथा कोई भी नहीं होता। ठीक, अब कैसे पता चलेगा कि तहरीर में कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि पास्ट ने कहा, अगर मेरे भाई तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो फिक्रे के आखिर में देखना, था, थे, थी की मैं निशानी छोड़ के जा रहा हूं, वो निशानी देख लेना। फिक्रे के आखिर में अगर था, थे, थी है तो वो पास्ट का जमाना है। मैं फूल तोड़ रहा था, तो निशानी छोड़ दी पास्ट ने था की, तो क्या कहा, भाई मैं निशानी छोड़ के जा रहा हूं। जब भी फिक्रे के एंड में देखोगे था, थे, थी आए तो मैं पास्ट का जमाना हूंगा, पास्ट का टेंस हूंगा। फिर देखना है प्रेजेंट। प्रेजेंट ने कहा, भाई पास्ट ने अपनी निशानी छोड़ी थी था, थे, थी की, तो मैं अपनी निशानी छोड़कर जा रहा हूं है, ही, हूं की। कि जब भी तुम कोई उर्दू की तहरीर पढ़ो तो ये तलाश करो कि मैं इसका टेंस कैसे बनाऊं, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूं। तो रूल देख लेना, अगर तो है, ही, हूं है तो फैसला कर लेना कि मैं प्रेजेंट हूं। फ्यूचर ने कहा, ये 2 तो अपनी निशानी छोड़ गए, मैं अपनी तीसरी निशानी छोड़ता हूं। उसने कहा, भाई पास्ट ने कहा था, थे, थी की निशानी, प्रेजेंट ने निशानी छोड़ी थी है, ही, हूं की, और फ्यूचर ने निशानी छोड़ी है अपनी कौन सी छोड़ दी, उसने कहा मेरी निशानी ये है कि फिक्रे के एंड में गा, गे, गी होंगे। ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या देखा, जब भी उर्दू से इंग्लिश में आप बात करना शुरू करें, दावा लिखना शुरू करें, एप्लीकेशन लिखना शुरू करें, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हों, बोलना चाह रहे हों, तो क्या जमाने का पहले फैसला करना है, मैं कौन से जमाने की बात कर रहा हूं। जमाने सिर्फ 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं थोड़ा सा साइड पर हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके ये काम आएगा, बल्कि एंड में भी आप लेंगे जो मैं मिसालें लिखूंगा। तो देखें पहला रूल क्या है कि आप देखेंगे जमाना कौन सा है। 3 है, या तो पास्ट की निशानी क्या होगी, था, थे, थी। प्रेजेंट की निशानी क्या होगी, यानी मौजूदा जमाने की है, ही, हूं। फ्यूचर आने वाले जमाने की निशानी गागेगी। तो आपने जब भी उर्दू से इंग्लिश बनानी हो तो पहले जमाने का फैसला करना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए जो मजबूर हो, जैसे फूल मजबूर था, खत मजबूर था, और वर्ब किसको कहते हैं, जो हम काम करते हैं। तो देखा था आमना सब्जेक्ट, फूल मजबूर है ऑब्जेक्ट, तोड़ना काम है वर्ब, वो सब्जेक्ट, खत मजबूर है ऑब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब। पास्ट गुजरा हुआ जमाना, इसकी पहचान क्या होगी, उर्दू फिक्रों के आखिर में था, थे, थी हो। और आपका पहला ही रूल ये हो कि जमाना तलाश करना है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। जब ये मसला हल हो गया फिर इसकी तरफ आएंगे, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है, इंडेफिनेट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। फिर आगे 4 चीजें बस देखनी होती हैं, 3 चीजें ये देखनी होती हैं उर्दू से इंग्लिश बोलने में, और 4 चीजें आगे देखनी होती हैं। 3 क्या, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आगे ना आज हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस की, हम 3 टेंस पढ़ लेंगे आज।
4 लेक्चरों में इंशाल्लाह आपका पूरा का पूरा मसला टेंसों का हमेशा के लिए हल हो जाएगा। आप इस काबिल हो जाएंगे कि जुमले बनाना बोलना सीख जाएंगे। फिर उसकी परफेक्शन कैसे, वो एंड पे आप उसको ऐसा ऐसा साथ साथ लेके चलेंगे, वो परफेक्शन में आ जाएंगे। तो देखें, पहले क्या फैसला करना, जमाना कौन सा है। तो जमाने 3, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फिर क्या फैसला करना, टेंस कौन सा है। 4 टेंस होते हैं, बस 4 वो होंगे, या तो होगा इंडेफिनेट, या होगा कॉन्टिन्यूस, या होगा परफेक्ट, या होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो, इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अक्सर टीचर शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ाते हैं, मेरा रूल अलग है, मैं शुरू में कॉन्टिन्यूस पढ़ाता हूं। क्यों? ये सबसे इजी है। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह आप किस तरह फिक्रे बनाना सीख जाएंगे। कॉन्टिन्यूस का हम आज 3 टेंस पढ़ लेंगे, 12 टेंस हैं, 3 आज हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो देखें, यहां तक हमने देख लिया कि जमाना कौन सा है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। अब मुझे पहले ये बताएं, अगर तो ये है कॉन्टिन्यूस, इसके कितने टेंस बनेंगे। अगर तो कॉन्टिन्यूस में था, थे, थी है, तो कौन सा बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर तो है ही हूं है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, गागेगी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देखो कौन से टेंस पढ़ेंगे आज हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक, अब हम असल मंजिल की तरफ आ रहे हैं। उर्दू से इंग्लिश बोलते वक्त पहले क्या आपने रूल देखा कि मैंने जमाना ढूंढना है। दूसरा रूल कि फिक्रे के एंड में देखना है कि ये इंडेफिनेट का टेंस है या कॉन्टिन्यूस का टेंस है या परफेक्ट का टेंस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस आपने उर्दू बोलते वक्त 3 ये बातें देखनी होती हैं और 4 ये देखनी, 7 बातें देखनी है। 3 तो ये अभी हल हो गई। अब हम उन में से जो 4 हैं उनमें से आज एक ये वाली देख लेंगे, फिर 3 रह जाएंगी। आज हम देखने कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ने यह कहा कि मेरे भाई, अगर आप उर्दू से इंग्लिश में आपके सीनियर ने आपको दावा दे दिया और आप बनाना चाह रहे हो, मैं आपकी मुश्किल हल कर देता हूं, क्योंकि आपने पहले रूल फॉलो कर लिया कि 3 जमानों का। मैं एक और हेल्प कर देता हूं कि जब भी उर्दू के फिक्रों के आखिर में रहा, रही, रहे का लफ्ज आ जाए, बस आपने माइंड बना लेना ये कौन सा है, कॉन्टिन्यूस। मगर उसमें वक्त और मुद्दत ना हो। ठीक है, ये सबसे कीमती बात है। अगर वक्त मुद्दत होगी तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो देखें, कॉन्टिन्यूस ने क्या कहा, मेरे भाई मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, अगर उर्दू से इंग्लिश में आना हो तो आप ये देखना कि एंड में रहा, रही, रही की मैं निशानी छोड़ के जाऊंगा। वो निशानी आप पे काम आएगी जिंदगी भर के लिए कि मैं कॉन्टिन्यूस का टेंस हूं। तो कॉन्टिन्यूस ने अपनी निशानी क्या बता दी उर्दू फिक्रों में, रहा, रही, रहे। अब एक बंदा कहता है, यार मेरे पास इंग्लिश की राइटिंग आ गई, उर्दू का तो हमने मसला हल कर लिया कि फिक्रों के आखिर में रहा, रही, रहे होंगे, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अब दूसरा शख्स आया, उसको उसका सीनियर इंग्लिश का दावा दे गया और ये कहा इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दें। तो कॉन्टिन्यूस ने क्या कहा, दिल छोटा ना करो, मैं अपनी निशानी इंग्लिश में भी छोड़ जाता हूं। वो निशानी क्या है कि जब भी इंग्लिश के फिक्रे में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल देखो तो समझ जाना ये कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो देखें, उर्दू में पहचान क्या है कॉन्टिन्यूस की, कि फिक्रे के आखिर में रहा, रही, रहे है। अगर ये रहा, रही, रहे था, थी के साथ आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं खाना खा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वो पानी पी रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। हम खेल खेल रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वो ड्रामा देख रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। हम बाजार जा रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो रहा, रही, रहे, था, थी के साथ आ गए तो क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस।
अब रहा रही रहे अगर है ही हूं के साथ आएंगे तो क्या बन जाएगा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। रहा रही रहे किसके साथ? है ही हूं के साथ। मैं खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तुम पानी पी रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वो खत पढ़ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो देखो रहा रही रहे जब भी है ही हूं के साथ आएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब है अगर यही रहा रहे रही गा गेगी के साथ आए तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। मैं खाना खा रहा हूंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तुम पानी पी रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वो खत अरसाल कर रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो देखें कॉन्टिन्यूस की उर्दू में पहचान क्या है? रहा रही रहे। इंग्लिश में पहचान क्या है? आईएनजी फॉर्म। अब यहां तक का हमने जो पढ़ा है ना, ये एक सारी समझने की चीज थी। असल गेम शुरू होती है यहां से, बनाने के फार्मूले से। कि असल गेम तो यही है ना कि आप उर्दू से कैसे इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस के टेंस को बनाओगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे बनाओगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसे बनाओगे, वो अब बात यहां से शुरू होती है। अब फिक्रा आ गया बनाने का फार्मूला क्या है। तो कॉन्टिन्यूस ने क्या कहा? भाई मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, उर्दू में निशानी दे के गया था रहा रही रहे, इंग्लिश में निशानी दे गया आईएनजी फॉर्म। तो दिल छोटा ना करो, मैं तुम्हें एक फार्मूला भी दे के जा रहा हूं, उस फार्मूले को अप्लाई करो और चुप करके मुझे बनाते चले जाओ। तो अब हम देखते हैं वो फार्मूला बेचारा क्या बता गया कि शुरू में तुमने सब्जेक्ट लगाना है। हमने ऊपर देखा था ना सब्जेक्ट, अब आओ उसी तरफ बैक की तरफ। सब्जेक्ट जिसको कहते हैं काम करने वाला। उसने क्या कहा? शुरू में सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद एक खाली लकीर छोड़ देना, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गया ना, देखो वर्ब। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे वर्ब है यहां हमने देखा वो खत पढ़ रहा है, तो पढ़ना रीड, आईएनजी फॉर्म रीडिंग। उबालना बॉयल, आईएनजी फॉर्म बॉइलिंग। लिखना राइट, आईएनजी फॉर्म राइटिंग। पीना ड्रिंक, आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग। तो क्या क्या लगाना? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना। ऑब्जेक्ट हमने देखा था बेचारा फूल था, फिर खत था जो मजबूर था। तो देखो क्या बताया, बड़ी कीमती बात बता गया कॉन्टिन्यूस कि मुझे बनाना हो तो शुरू में सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाने के बाद एक खाली स्पेस छोड़ दें, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दें और ऑब्जेक्ट लगा दें। ये किसने बताया? ये हमें बता दिया कॉन्टिन्यूस ने। अब हम इस पे अमल करते हैं। वो अमल किस तरह? फिक्रा है मैं दूध उबाल रहा हूं, तो हमने देखा था ना कि मैं किसको कहते हैं? सब्जेक्ट को। दूध मजबूर है ऑब्जेक्ट, उबालना वर्ब। तो फार्मूले ने हमें क्या कहा कि इस फिक्रे को अगर आपने इंग्लिश बनानी है तो शुरू में सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? आई। फिर फार्मूला कहता है खाली जगह छोड़ दो, मैंने खाली जगह छोड़ दी। फिक्रे फार्मूले ने कहा आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, तो वर्ब यहां पे क्या है? उबालना। उबालने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉयल, आईएनजी फॉर्म बॉइलिंग। मैंने लिख दिया बॉइलिंग। फिर फार्मूला क्या कहता है? चुप करके भाई ऑब्जेक्ट लगा दो, आपका फिक्रा मुकम्मल हो गया। मैं ढूंढूंगा यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? दूध, जो मजबूर है कि मुझे ये ना उबाले कोई और उबाले, तो मैंने क्या लगाया? मिल्क। तो आई बॉइलिंग मिल्क। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट स्पेस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो कॉन्टिन्यूस का फार्मूला याद रखना हो, सब्जेक्ट स्पेस आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। जहन में रट लेना, सब्जेक्ट स्पेस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट आई, स्पेस डाल दी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बॉइलिंग मिल्क। अब ये कहता है हमारा फिक्रा बन गया,
मगर अभी मसला हल नहीं हुआ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, कि माजी का फिक्रा है, मौजूदा जमाने का फिक्रा है या आने वाले जमाने का फिक्रा है, वो हम अभी यहां पे देख लेते हैं। प्रेजेंट ने कहा कि मैं तुम्हें हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक टिप देके जा रहा हूं, तुम्हारा फिक्रा यहां पे मुकम्मल हो चुका है। अगर तुमने प्रेजेंट का बनाना है ना कॉन्टिन्यूस, तो मेरे भाई इन 3 लफ्जों का बस इस्तेमाल कर लेना। वो क्या बता गया, मेरी निशानी क्या है, इज, आर, एम। इज किसके साथ लगता है ये भी बता गया कि इज लगता है वाहिद के साथ, अकेले के साथ। ही, शी, इट, अकेला नाम जाहिद, आमना, शाजिया, सुमेरा, कलसूम। तो इज किसके साथ लगेगा, वाहिद के साथ, अकेले के साथ, सिंगुलर के साथ। आर किसके साथ लगेगा, जमा नामों के साथ, जैसे दे, वी, यू, मैं नहीं, हम, वो बहुत से लोग, तुम बहुत से लोग, तो क्या लगेगा, आर। और एम किसके साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ। तो प्रेजेंट ने क्या निशानी दे दी भाई, 3 है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब। चुप करके यहां पे लगाते जाओगे तो क्या बनता जाएगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस बनना शुरू हो जाएंगे। ये कौन बता के गया, प्रेजेंट। पास्ट ने सोचा ये तो अपने बताकर चला गया हेल्पिंग वर्ब, मैं पीछे क्यों रहूं। तो पास्ट ने कहा भाई उसने 3 बताए हैं ना, मैं और आसानी कर देता हूं, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, चुप करके इस खाली जगह में लगा दोगे तो फिक्रा पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। वो फिक्रे क्या है, वो कौन से हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर। मसला हल कर दिया, वाज तमाम वाहिद के साथ, वर तमाम जमा के साथ। ठीक। फ्यूचर ने कहा प्रेजेंट भी अपने बता गया, पास्ट भी अपने बता गया हेल्पिंग वर्ब, तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं अपने बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, फ्यूचर ने बता दिया कि मेरे हेल्पिंग वर्ब हैं शैल बी या विल बी। ठीक है, तो शैल बी या विल बी यहां पे लगा दोगे तो फिक्रा क्या, टेंस कौन सा बन जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो देखें प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, आर, एम। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब वाज, वर। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, विल बी, शैल बी। अब शैल किसके साथ आएगा, सिर्फ आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल आएगा। तो अब हम बनाकर देखते हैं। फिक्रा है मैं दूध उबाल रहा हूं, मैंने कहा था ना एंड में देखना, शुरू में क्या देखना कि जमाना कौन सा है, हूं आ गया ना, तो ये क्या आ गया, हूं, प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट। अब हम ढूंढेंगे प्रेजेंट ने हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब दिया है, इज, आर, एम। तो शुरू में लगा हुआ आई, आई के साथ क्या आएगा, एम, मैंने लिख दिया एम। आई एम बॉइलिंग मिल्क, मैं दूध उबाल रहा हूं, फिक्रा क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं दूध उबाल रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह लिखा रहने दो, इसको मिटा दो। हम बनाना चाहते पास्ट, मैं दूध उबाल रहा हूं की जगह पर मैं दूध उबाल रहा था। तो था का कौन सा आया, पास्ट, वाज और वर। मैंने क्या कहा, वाज तमाम वाहिद के साथ और वर तमाम जमा के साथ। तो देखें आई वाहिद है ना, अकेला है, सिंगुलर है, तो आई के साथ क्या आएगा, वाज। क्या बन गया, आई वाज बॉइलिंग मिल्क। पहले क्या था, आई एम बॉइलिंग मिल्क, मैं दूध उबाल रहा हूं। इसमें क्या आया, आई वाज बॉइलिंग मिल्क, मैं दूध उबाल रहा था। ये कहता है कि भाई मेरा भी एक फिक्रा बना दो, मैं भी एंड में हूं तो सही। तो क्या फिक्रा वही लिखा रहने दो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। देखो कितने इजी हो गया।
फिक्रा बना लिया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है तो फिक्रा कभी वो बन जाएगा टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस, कभी बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कभी बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो देखें, उसने कहा मैं दूध उबाल रहा हूंगा। तो हमने क्या देखा कि फ्यूचर ने क्या कहा था, मेरे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं भाई, ये लगा देना, मैं भी बन जाऊंगा। तो हमने यहां पे क्या लगाया, शेल किसके साथ आएगा, आई बी के साथ, विल किसके साथ आएगा, सब के साथ। तो शेल बी या विल बी, तो आई के साथ क्या आता है, शेल, तो क्या आएगा, आई शेल बी बॉइलिंग मिल्क, मैं दूध उबाल रहा हूंगा। तो अब देखिए यहां पे दूसरा फिक्रा बनाते हैं हम। जाहिद फूल तोड़ रहा है। जाहिद फूल तोड़ रहा है। जाहिद क्या है, सब्जेक्ट, फूल क्या है, मजबूर है, ऑब्जेक्ट, तोड़ना वर्ब। तो फार्मूले ने क्या कहा, अगर आपने इसको इंग्लिश बनाना है तो शुरू में क्या लगाएं, सब्जेक्ट। मैं ढूंढूंगा सब्जेक्ट कौन है, जाहिद, मैंने यहां पे लिख दिया जाहिद। फार्मूले ने कहा भाई एक लाइन दे दो, स्पेस दे दो, मैंने स्पेस दे दी। फार्मूले पे अमल करना है बस। फार्मूले ने कहा आईएनजी फॉर्म लगाओ वर्ब की। वर्ब क्या, तोड़ना, तोड़ने को क्या कहते हैं, प्लक। फूल तोड़ने को, फलों को तोड़ने को प्लक कहते हैं, ब्रेक नहीं कहते। तो मैंने क्या लिखा, प्लक की जगह पर आईएनजी फॉर्म प्लकिंग, प्लकिंग। फिर फार्मूले ने कहा ऑब्जेक्ट, चुप करके क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट लगाओ, फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का है यहां पर, फूल फ्लावर। तो देखो क्या बन गया, जाहिद प्लकिंग फ्लावर। अब है तो है का मतलब क्या है, प्रेजेंट। तो जाहिद अकेला नाम है, अकेले नाम के साथ क्या आएगा, इज, जमा होता तो आर, अकेला होता तो आई। तो जाहिद इज प्लकिंग फ्लावर, जाहिद फूल तोड़ रहा है। मैं कहता हूं कि जाहिद फूल तोड़ रहा था, तो क्या, चुप करके वाहिद के साथ क्या लगाएंगे, वाज। जाहिद वाज प्लकिंग फ्लावर, जाहिद फूल तोड़ रहा था। फ्यूचर ने कहा यार मेरा भी एक फिक्रा बना के जाओ। हमने कहा अच्छा ठीक है, जाहिद फूल तोड़ रहा होगा। तो हमने क्या किया, यहां पर आई वी के साथ शेल लगता, बाकी सबके साथ विल बी लगेगा। तो हमने क्या लिख दिया, विल बी, जाहिद विल बी प्लकिंग फ्लावर, जाहिद फूल तोड़ रहा होगा। अब देखिए प्रैक्टिस कर लें। मैं दूध उबाल रहा हूं, आई एम बॉइलिंग मिल्क। मैं दूध उबाल रहा था, आई वॉज बॉइलिंग मिल्क। मैं दूध उबाल रहा हूंगा, आई शैल बी बॉइलिंग मिल्क। वो किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग बुक। वो किताब पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग बुक। वो किताब पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग बुक। हम पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी पी रहे थे, वी वर ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी पी रहे होंगे, वी शैल बी ड्रिंकिंग वाटर। तो देखो हमने कितना इजी था कि सब्जेक्ट पहले लगाएं, हमने सब्जेक्ट लगाए यहां पे जाहिद। फिर उसने क्या कहा, स्पेस छोड़ दे, मैंने स्पेस छोड़ दी। फार्मूले ने कहा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं। वर्ब क्या है यहां पर, तोड़ना, मैंने लिख दिया प्लकिंग। फार्मूले ने कहा ऑब्जेक्ट लगाएं, मैंने यहां पर फ्लावर लगाया। तो फिर अगर प्रेजेंट है तो इनमें से कोई एक यहां पे लगा दें, पास्ट है तो यहां पे कोई लगा दें, फ्यूचर है तो यहां पे। फिक्रा यही रहेगा, सिर्फ यहां की गेम होगी हेल्पिंग वर्ब की, इसीलिए रेड में लिखा। तो देखो
कितना इजी हो गया हमारे लिए। कॉन्टिन्यूस के हमने 3 टेंस पढ़ लिए। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, स्पेस, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमने क्या देखा? जाहिद फूल तोड़ रहा है, जाहिद इज प्लकिंग फ्लावर। जाहिद फूल तोड़ रहा था, जाहिद वाज प्लकिंग फ्लावर। जाहिद फूल तोड़ रहा होगा, जाहिद विल बी प्लकिंग फ्लावर। ठीक है, अब जहां तक तो हमारा सिंपल फिक्रे हो गए। अब ये कहता है कि भाई जाहिद फूल नहीं तोड़ रहा, उस पर तो इल्जाम लगाया। जैद ने कहा जाहिद फूल नहीं तोड़ रहा, भाई मैंने नहीं तोड़ा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? माली आ गया उसको पकड़ने के लिए, तो जाहिद ने कहा मैं फूल नहीं तोड़ रहा। तो क्या जाहिद फूल नहीं तोड़ रहा है? अब हम नफी के फिक्रे बनाते हैं। नफी बनाने के लिए क्या है? मनफी बनाना। मनफी बनाना। उसने कहा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, आपका फिक्रा मनफी हो जाएगा। जाहिद फूल नहीं तोड़ रहा है। हम जाहिद क्या है? सब्जेक्ट, फूल क्या है बेचारा? ऑब्जेक्ट, और तोड़ना वर्ब। फार्मूले ने क्या कहा? पहले सिंपल बनाए, सब्जेक्ट ढूंढे। मैंने ढूंढा सब्जेक्ट क्या है? जाहिद, मैंने लिखा जाहिद। फार्मूले ने कहा स्पेस दे दो, मैंने दे दी। फार्मूले ने कहा आईएनजी फॉर्म लगाओ, मैंने देखा फूल तोड़ने को क्या कहते हैं? प्लकिंग। तो प्लकिंग। फार्मूले ने कहा ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या? फूल, फ्लावर। तो जाहिद क्या है? अकेला नाम है, वाहिद है, तो जैद के साथ क्या लगेगा? रहा है। प्रेजेंट का है तो इज और एम में से कोई लगेगा, तो जैद के साथ क्या लगेगा? इज। मनफी है, जाहिद चीख रहा भाई मैंने फूल नहीं तोड़ा, जाहिद फूल नहीं तोड़ रहा है, ये वाला बना दो। तो हमने क्या किया कि बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, यहां लगा देंगे नॉट। जाहिद इज नॉट प्लकिंग फ्लावर, जाहिद फूल नहीं तोड़ रहा है। ठीक, वो कहते हैं जाहिद फूल नहीं तोड़ रहा था। पूरा का पूरा फिक्रा वही, सिर्फ क्या लगाएंगे? था की जगह पर वाज। जाहिद वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर, जाहिद फूल नहीं तोड़ रहा था। अब जाहिद फूल नहीं तोड़ रहा होगा, नॉट वैसे लगा रहने तो क्या लगेगा? जाहिद विल नॉट बी। यहां पे थोड़ा समझने का है, याद रखना जब भी दो हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आए, मैं बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, ये रूल है, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे हैं, देखो ये दो हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे हैं, शैल बी, पहला है शैल फिर उसके साथ बी। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आए, आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ गेम खेलनी है। पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जाहिद विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर। ठीक, अगर हम इसका सवालिया बनाएंगे वो भी हम देखते हैं। तो देखें अभी तक हमने क्या देखा? मनफी बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, यहां तक समझ आया। अब हम बनाते हैं सवालिया। सवालिया बनाना। सवालिया ने क्या कहा कि आप उसने कहा कि आप क्या करें कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखें और आखिर में सवालिया निशान लगा दें।
हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखें, आखिर में सवालिया निशान लगाएं। उसने ये कहा। अब फिक्रा है जाहिद, वही स्पेस प्लकिंग फ्लावर। इसने कहा भाई अगर आपने इसका वो बनाना है ना सवालिया, तो हेल्पिंग वर्ब को यहां ना लिख देना, बल्कि कहां लिखना, शुरू में। इज जाहिद प्लकिंग फ्लावर, क्या जाहिद फूल तोड़ रहा है। पास्ट का बनाना है वाज जाहिद प्लकिंग फ्लावर, और एंड में सवालिया निशान। वाज जाहिद प्लकिंग फ्लावर, क्या जाहिद फूल तोड़ रहा था। फ्यूचर में विल जाहिद बी, मैंने कहा था सिर्फ पहले वाले को बाहर लेके आना, दूसरे को वहीं छोड़ दें, जो स्पेस में था इसको वहीं छोड़ दें। विल जाहिद बी प्लकिंग फ्लावर, क्या जाहिद फूल तोड़ रहा होगा। तो देखें अभी तक हमने क्या देखा, हमने आज ये पढ़ा, ज़हन को रिलैक्स कर लें। हमने कितनी बड़ी चीज देखी, अब इसको रिपीट करके वीडियो को देख लें, आपको बार बार इसको देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर आपने ना की तो आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगी। आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, ना इंग्लिश के अंदर महारत हासिल कर सकते। इंग्लिश का नाम है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए, वर्ब काम। आमना फूल तोड़ती है, आमना सब्जेक्ट, फूल ऑब्जेक्ट, तोड़ना वर्ब। वो खत पढ़ चुका है, वो सब्जेक्ट, खत ऑब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब। पहला रूल, जब भी उर्दू से इंग्लिश बनाने लगे जमानों का तयन पहले कर लेना कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। पास्ट ने कहा मेरी निशानी ये है कि था, थे, थी, आखिर में डाल दूंगा। प्रेजेंट ने कहा मेरी निशानी है कि है ही हूं, आखिर में डाल दूंगा। फ्यूचर ने कहा मेरी निशानी है गागेगी, आखिर में डाल दूंगा। अब आगे हम कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ने कहा अच्छा फिक्रा मेरे लिए बनाना चाहते हो, तो मेरे बनाने का ये कि अगर उर्दू फिक्रे को तुम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो मेरे भाई, तो फिक्रों में ढूंढो। अगर तो तुम्हें रहा, रही, रहे का लफ्ज नजर आ रहा है और वक्त मुद्दत नहीं है, तो ये मैं ही हूं, मैं कॉन्टिन्यूस हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं कॉन्टिन्यूस हूं अगर रहा, रही, रहे आ रहे हैं, वक्त मुद्दत नहीं। उसने उर्दू में पहचान क्या बता दी, रहा, रही, रहे। तो क्या जाहिद फूल तोड़ रहा है, हमने भी देखा था ना, जाहिद फूल तोड़ रहा था, तो रहा, रही। बंदा क्या कहता है, यार मेरा तो जो सीनियर है मुझे तो इंग्लिश में दे गया है, इसको मैंने उर्दू में कन्वर्ट करना है, इसका भी कुछ बता दो। उसने कहा इसकी निशानी ये है कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा, देखो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो रहा ना, प्लकिंग, बॉइलिंग, रीडिंग। तो ये बनाने का फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर स्पेस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, स्पेस, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लगाया, सबसे पहले सब्जेक्ट जाहिद, फिर आईएनजी फॉर्म प्लकिंग, फिर फ्लावर। तो जाहिद प्लकिंग फ्लावर, फिक्रा क्या बन गया, देखो आई रीडिंग बुक। तो क्या आई स्पेस रीडिंग बुक। अगर तो प्रेजेंट बनाना है आई एम रीडिंग बुक, पास्ट बनाना है आई वाज रीडिंग बुक, फ्यूचर बनाना है आई शैल बी रीडिंग बुक। हमने ये पढ़ लिया। मनफी बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, आई शैल नॉट बी रीडिंग बुक। ठीक है, तो जाहिद इज नॉट रीडिंग बुक, जाहिद वाज नॉट रीडिंग बुक, जाहिद विल नॉट बी रीडिंग बुक। तो हमने ये देखा सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, तो हमने क्या लगाया, विल जाहिद बी प्लकिंग फ्लावर। अब सिंपल एक बना लेते हैं, यहां पर एम, अब फिक्रा है आई ड्रिंकिंग वाटर, आई ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, स्पेस, सवालिया बनाना है तो सवालिया ने क्या कहा,
हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखे और आखिर में सवालिया निशान लगाए। तो हमने आई के साथ क्या आना था, एम। हमने यहां नहीं लिखा बल्कि शुरू में लिख दिया एम आई ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं पानी पी रहा हूं। तो ठीक है, तो आज हमने ये देखा, इसको वीडियो को रिपीट करें और देखें, हमारे हक में दुआ करना और इस सीरीज को आगे फैलाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।